स्वागत है आप सबों का थिंक सेंगुइन के इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज को चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जब आप एनडीए के एग्जाम देने जाएंगे उस समय आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है जिससे आपको अच्छा मार्क्स आ सके। दोस्तों आप चाहे कितना भी पढ़ाई कर लो, इससे कोई बहस नहीं होता अगर आप एग्जाम में जाकर पेपर को ठीक से अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं और देखते हैं। ठीक है, देखिए आज का हमारा टॉपिक होगा एनडीए के एग्जाम में पेपर को कैसे करें। ठीक है, हम कई तरीका आपको बताएंगे जिसके थ्रू आप पेपर को कर सकते हैं बहुत ही आसान मेथड से। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला बात आपको क्या ध्यान रखना कि जब आप पेपर देने जाओगे एनडीए का, ठीक है, समझने की कोशिश करो। जब आप पेपर देने जाओगे तो एक बात आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये निगेटिव मार्किंग वाला पेपर है। क्या है दोस्तों? निगेटिव मार्किंग वाला। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, तुक्का मारना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? तुक्का मारना। दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, अगर आप तुक्का मारेंगे तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तुक्का भी कैसे मारेंगे वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए फिलहाल के तौर पर ये निगेटिव मार्किंग वाला पेपर है। तो एक बात सबसे पहले समझिए, जब आप पेपर को देने जाइएगा तो सबसे पहले आप क्या करें कि एक बात ध्यान में आपको रखना है। ध्यान में क्या बात रखना है कि हमें जो नहीं आता उसको क्लिक नहीं करना, जो नहीं आता उस पर हमको टिक नहीं लगाना है, जो हमको आ रहा है उसी को हम बनाएंगे। ठीक है, ये बात आपके पहले दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, और तुक्का मारने की जैसे बात करेंगे, तुक्का किसे कहते हैं? ठीक है, देखो अगर चार ऑप्शन दिया ए बी सी और डी, अब मान लीजिए इस चार ऑप्शन में हमें ये लग रहा है कि ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो हम इसे 50-50 का चांस देकर अगर एक मारेंगे तो ये भगवान भरोसे कह सकते हैं हाँ ठीक रहेगा। लेकिन चार ऑप्शन में से हमें कोई भी अगर नहीं आ रहा है, अब फिर अगर हम तुक्का लगा के आ जाते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ अपने गला पर छुरी चला लेना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग वाला पेपर है, चाहे मैथ की आप एग्जाम दे रहे हो या गेट की, दोनों पेपर एक ही दिन होगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, अब दूसरी बात समझो जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको एक चीज स्किल सीखना है कि सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन को करो। ठीक है, इजी क्वेश्चंस को करोगे। आप पूछोगे सर इजी क्यों करें? अभी आपको नरेंद्र मोदी जी वाला बात नहीं लेना है लेकर कि सबसे पहले भारी काम कीजिए तब आसान काम को कीजिए। ठीक है, आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो बिल्कुल आपको आता है और टच करने के बाद आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इजी क्वेश्चन जैसे मैथ में मान लीजिए कि 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, अब उसमें से मान लीजिए आपको 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आसान लग रहे हैं। ठीक है, मेरी बात को समझिए। तो पहले आप इस 50 क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, ये आपका अच्छा से जब हो जाएगा इसका मतलब आप जो उस पेपर में बने हैं यानी आप सिलेक्शन के करीब पहुंच गए। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों आप टाइम बचता है नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्राई कीजिए। क्या बात है? बात मेरा याद रहेगा कि इजी क्वेश्चन सबसे पहले करना है, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन को करना है। मॉडरेट का मतलब जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो आपको दिखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, मोस्ट डिफिकल्ट लगेगा, उससे बिल्कुल आप लोग सबसे लास्ट में करेंगे, टाइम देकर करेंगे। ठीक है, बातें क्लियर है? क्या मैं बोल रहा हूं समझ में आपको आ रहा है? चलिए अब तीसरी बात हम आते हैं दोस्तों जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पेपर करते वक्त में, ठीक है, वो क्या महत्वपूर्ण है कि एलिमिनेशन करना। क्या करना है दोस्तों? एलिमिनेशन करना, कि चीजों को आप एलिमिनेट करो। जो चीज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसे एलिमिनेट करो। लेट अस प्रिटेंड कि हम एक कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कि हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया, कोई सिनोनिम्स या एंटोनिम्स वाला दे दिया, तो उसमें हम ध्यान रखते हैं कि आपको 3 वर्ड अलग अलग होते हैं जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप मैथ्स की ट्राई कर रहे हैं तो मैथ में भी एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, मतलब कि आप ऑप्शन पुट कर भी जा सकते हैं। ठीक है, ओके, जैसे उदाहरण के तौर पर छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको। ठीक है, कि 8 गुने मान लीजिए मैं आपको कहता हूं 0.08 करने के लिए कुछ एरिया संबंधित चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, ए ऑप्शन में आपका दिया है 0.72, बी ऑप्शन में दिया है 0. मान लीजिए 9 या 0.7702 ऐसा कुछ दिया है, सी नंबर में दिया 0.98 और डी नंबर में ऑप्शन में दे दिया मान लो 0.82। ठीक है, ऐसा दिया। मेरी बात को समझने का प्रयास करो। ठीक है, अब देखो, अब जब इसको आप गुना करोगे तो आपको दोस्तों, और ई नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दिस या 0. मान लो समथिंग 64 कुछ आएगा। ठीक है, ऐसा चीज है। अगर आप इसको गुना करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर 64 वाली बातें होने वाली थी। इसका मतलब ना तो ये ऑप्शन होगा, ना ही ये ऑप्शन होगा, ना ही ये होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसकी संभावना है। ठीक है, इसी कहते हैं एलिमिनेशन, कि आप जब मल्टीप्लाई करते हो ना उस स्थिति में आपको पता चल जाता है, या मैथ के सवाल जब बनाते हो तो आपको रियली में पता चल जाता है हाँ भाई साहब कौन सा होगा। तो प्लीज आप लोग एलिमिनेशन मेथड को भी अपनाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। ओके दोस्तों, देखिए जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको मैंने कौन कौन सा मेथड सिखाया, एक पेपर को कैसे, पेपर मतलब सबसे पहले आपका निगेटिव मार्किंग को देखना है। ठीक है, उसके बाद इजी क्वेश्चन को, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड को। ठीक है, ये सब आपको टेक केयर करना है। ठीक है, ओके, समझ रहे बात को?
देखिए दोस्तों, चौथा आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कि फियर। देखो जब आप एग्जाम में बैठते हो ना तो आपको डर लगने लगता है कि मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा, जबकि आपके पास तो बजरंगबली वाला ताकत है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको उसका है। तो आप अपने आप को अंदर से मोटिवेट कीजिए कि बंदा तू पढ़ा हुआ, ठीक है, तू पढ़ा हुआ, तू टेंशन ना ले, ठीक है। ये कैसे करेंगे हम लोग? तो पेपर को 2-3 बार कीजिए, एक रो में देखिए, दूसरी बार में देखिए, तीसरी बार में देखिए। 2-3 बार करने से आपका क्या होगा, फियर कम हो जाएगा और आप आराम से पेपर को कर लेंगे, ठीक है, ओके। और हमेशा इस बात को आप ध्यान रखा करो कि कभी भी आप जो है दोस्तों, कभी भी इस बात को लेकर डिमोटिवेट मत होना कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, वो नहीं हो रहा, ठीक है। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कटअप तक आप पहुंचो, ठीक है। इस दिमाग में रखो कि नहीं, सबसे पहले हमें कम से कम उतना क्वेश्चन तो सही करना है कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 25 से 30% क्वेश्चन पहले सही करा, उसके बाद और आप एक्स्ट्रा करने के लिए जा सकते हैं। तो आप मान लीजिए 30% कर लेंगे तो आप रिजल्ट में बने हैं, ठीक है। तो आप प्लीज नेगेटिव मार्किंग और ना भागे, मैं जो 5 मेथड बता रहा हूं इसी तरह से पेपर को आपको करना है। अगर आप इस तरह से पेपर को करेंगे ना, यकीन मानिए आपके सारे डर दूर हो जाएंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खा पी कर जाओ, ये नहीं कि कुंभकर्ण जैसे चावल दाल सब्जी खूब खा लेंगे तो वहां पर आपको नींद आने लगेगी। हल्का फुल्का खा के जाओ, ठीक है, आराम से हल्का वस्त्र पहन के जाओ, ताकि इतना ज्यादा आपको हाइजीन मतलब अनहाइजीनिक फील ना हो, मतलब अच्छा फील हो, ठीक है, ओके। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, अपने पूरी तरह से अपने आप को पेपर के प्रति समर्पित करना है, तो ठीक है। तो ये कुछ तरीका था जिससे आपको पेपर करिएगा तो आप आराम से कटअप को क्रॉस कर लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग से आप बचिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमें पसंद करते हैं तो अपना परिवार को बढ़ाने के लिए आप एक लाल बटन है उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।